स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 1.1 के एग्जाम्पल 1 और एग्जाम्पल 2 सॉल्व करेंगे। इसमें एग्जाम्पल 1 में कह रहा है कि मतलब नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य, ये हमें बताना है, सत्य हैं या असत्य। कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए, कारण भी साथ में बताना है। इंग्लिश में कहेंगे आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू और फॉल्स, गिव रीजन्स फॉर योर आंसर। हमें मतलब जो स्टेटमेंट हमें दिए होंगे उन्हें हमें बताना ट्रू है या फॉल्स है, और साथ में उनके रीजन भी हमें देना है। कैसे देंगे, पहला पार्ट देखते हैं। पहला पार्ट है प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है, मतलब एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। सेकेंड पार्ट है प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है। इंग्लिश में बच्चे इसे ऐसे बोलेंगे एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर। थर्ड पार्ट है प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है, एवरी रैशनल नंबर इज एन इंटीजर। चलिए बच्चों इसे सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन में पहले पार्ट को देखेंगे। पहला पार्ट हमारे पास यहाँ पर बच्चों क्या है, कह रहा है प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है। बच्चों पूर्ण संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या में जीरो भी होता है, जबकि प्राकृत संख्या में जीरो नहीं होता। मतलब होल नंबर्स में जीरो भी इंक्लूड होता है, जबकि नेचुरल नंबर में जीरो इंक्लूड नहीं होता। तो इसीलिए ये बच्चों पूर्ण संख्या जो होगी वो प्राकृत संख्या, प्रत्येक पूर्ण संख्या नहीं हो सकती प्राकृत, मतलब एवरी होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं होगा। तो ये हिंदी वाले लिखेंगे बच्चों असत्य, क्योंकि शून्य एक पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या है परंतु प्राकृत संख्या नहीं। और इंग्लिश वाले बच्चे इसमें पहले पार्ट के आंसर में क्या लिखेंगे, फॉल्स बिकॉज जीरो इज अ होल नंबर बट नॉट अ नेचुरल नंबर। जीरो होल नंबर तो है लेकिन नेचुरल नंबर नहीं है। इसे देखते हैं साइड में एक एग्जाम्पल के थ्रू। नेचुरल नंबर इसमें जीरो नहीं है, ठीक है, और होल नंबर ये होल नंबर है, इसमें जीरो है। मतलब क्या हुआ कि एवरी होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं होता, क्योंकि जीरो होल नंबर है और जबकि जीरो नेचुरल नंबर नहीं। बच्चों सेकंड पार्ट क्या कह रहा है कि प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है, एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर। क्या प्रत्येक पूर्णांक, पूर्णांक का मतलब होता है जैसे प्लस का 1 माइनस 1, प्लस का 2 माइनस का 2 और 0, इस तरीके के पूर्णांक, और इन्हें हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में बच्चों लिख सकते हैं। जब पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं तो ये परिमेय संख्या होगी। तो कह सकते हैं प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है। ये बात बिल्कुल सही है। मतलब एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर, जितने भी इंटीजर होते हैं वो सब रैशनल नंबर होते हैं, क्योंकि उन्हें हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में राइट कर सकते हैं। कैसे करके आंसर देंगे, सत्य, क्योंकि प्रत्येक पूर्णांक को पी अपॉन क्यू के रूप में लिखा जा सकता है। मतलब ट्रू बिकॉज एवरी इंटीजर कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म पी अपॉन क्यू। कहने का मतलब ये है कि हम जितने भी इंटीजर होंगे उन्हें पी अपॉन क्यू की फॉर्म में राइट कर सकते हैं। तो ये हमारे इंटीजर हैं, इनके अपॉन में कुछ नहीं है, तो बच्चों हम इनके अपॉन में 1 लेट कर सकते हैं, तो हमारी ये पी अपॉन क्यू की फॉर्म का बन जाएगा। थर्ड पार्ट इसका ये बच्चों की प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या बच्चों उन्हें हम डिवाइड करते हैं जब हम डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर के लिए, तो डेसिमल में भी आ सकती हैं, दशमलव में भी आ सकती हैं। तो हम कह सकते हैं एवरी रैशनल नंबर इज एन इंटीजर। बेटा एवरी रैशनल नंबर इंटीजर नहीं होता, क्योंकि जब हम डिवाइड करते हैं तो वो पॉइंट में भी आ सकते हैं। तो आंसर में कैसे लिखेंगे, हिंदी वाले बच्चे लिखेंगे असत्य, क्योंकि 1/2 एक परिमेय संख्या है परंतु पूर्णांक नहीं है। इंग्लिश वाले लिखेंगे फॉल्स बिकॉज 1/2 इज अ रैशनल नंबर बट नॉट एन इंटीजर। यहाँ 1/2 की जगह 2/3, 5/2 कुछ भी ले सकते हैं। जब हम उसे डिवाइड 2 से जब 1 को डिवाइड करेंगे तो 0.5 आएगा, और 0.5 जबकि इंटीजर नहीं है लेकिन रैशनल नंबर है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं बच्चों 1/2 रैशनल नंबर तो है लेकिन इंटीजर नहीं, तो ये फॉल्स। ये हमारा पहले एग्जाम्पल का आंसर। आइए बच्चों एक एग्जाम्पल नंबर 2 सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल 2 कुछ इस तरीके से है, कह रहा है 1 और 2 के बीच की 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। मतलब फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 1 and 2।
कैसे करके सॉल्व करेंगे? सबसे पहले सॉल्यूशन में क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर हमें देखना होगा ये 1 लिया हमने सबसे पहले, तो 1 के अपॉन में या कुछ नहीं है तो हम बच्चों 1 के अपॉन में कितना लेट कर लेंगे 1, तो ये हो जाएगा 1/1। इसी तरीके से 2 के अपॉन में कितना लेट कर लेंगे 1, तो ये हो जाएगा 2 = 2/1। यहाँ सबसे पहली बात हमें ये देखनी पड़ती है बच्चों, इसके जो डिनोमिनेटर होते हैं, इनके जो हर होते हैं वो बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पर इसके हर बच्चों बराबर हैं, देखो यहाँ भी 1 है और यहाँ भी 1 है, ये पहली स्टेप। फिर उसमें क्या करते हैं, अगर हमें 5 परिमेय संख्याएं पूछी, मतलब 5 रैशनल नंबर पूछे हैं, तो बच्चों 5 की जगह हम 6 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करते हैं। कैसे करके, तो ये हो जाएगा, जब ऊपर 1 में 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 × 6, और नीचे 1 में 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 × 6। जब इसे सॉल्व करेंगे बच्चों तो ये हो जाएगा 6 × 6 और 6 × 6, मतलब 6 × 6 और अपॉन 6 × 6 मतलब 6/6 हो जाएगा ये, ठीक है। इसी तरीके से बच्चों 2 में भी हम यहाँ पर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे 1 में भी 6 से मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 6 दूनी 12 और अपॉन 6 × 6। इस तरीके से ये हमारे अभी भी रैशनल, मतलब इनके न्यूमरेटर बल्कि डिनोमिनेटर सेम है, हर समान है। अब हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर इसका ये मतलब है कि हमारी जो 5 परिमेय संख्याएं होंगी, 5 रैशनल नंबर होंगे, वो यहाँ पर 6/6 और 12/6 यानी कि इनके बीच के होंगे। कैसे करके बीच के होंगे, लिखते कैसे इन्हें ये देखते हैं बच्चों। सबसे पहले इसमें देखेंगे 5 परिमेय संख्याएं, इंग्लिश वाले से लिखेंगे यहाँ 5 रैशनल नंबर्स इक्वल टू, पहला 6/6 है, अपॉन में जो 6 यहाँ पर है वो नहीं बदलेगा कभी, और 6 से बड़ा नंबर क्या होता है 7, तो हम यहाँ 6/6 से आगे वाला नंबर कौन सा लेंगे 7/6। तो एक तो ये पहला हमारा 1 और 2 के बीच का रैशनल नंबर होगा, परिमेय संख्या होगी। दूसरी बच्चों हो जाएगी 7/6 के बाद 8/6। इसी तरीके से बच्चों क्या हो जाएगी 9/6 या कह सकते हैं 9/6। इसी प्रकार 9 के बाद 10/6 हो जाएगी और 10 के बाद 11/6 हो जाएगी। तो इस तरीके से बच्चों ये हमारी पांचों संख्याएं निकल के आ गई, पांचों नंबर आ गए। जब बच्चों इसे थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं, कैसे करके, ये 8 है और ये 6 है, मतलब ये 8 को और 6 को ये 2 से कट सकता है, ऐसे ये 3 से कट जाएगा और यहाँ 2 से। तो कैसे सॉल्व करने के बाद स्टेप आ जाएगी इक्वल में 7/6 और यहाँ पर 2 से काटेंगे 2 4 जा 2 3 जा तो 4/3, 3 से यहाँ कट करेंगे 3 3 जा 3 2 जा तो 3/2 और ये 2 5 जा 2 3 जा ये 5/2 और ये 11/6 ये तो सेम आ जाएगा। तो इस तरीके से बच्चों ये हमारे पास 5 रैशनल नंबर, 5 परिमेय संख्याएं निकल के आ गई और ये हमारा इस एग्जाम्पल का आंसर है। तो इस तरीके से बच्चों हमें इस एग्जाम्पल को या कोई भी 2 नंबर दिए हैं तो उनके बीच के रैशनल नंबर फाइंड किए जाते हैं। चलिए बच्चों हम एक्सरसाइज 1.1 का प्रश्न नंबर 1 सॉल्व करेंगे। इसमें क्या होगा, मैं बच्चों पहले हिंदी में एक्सप्लेन करूंगा क्वेश्चन को और उसके सॉल्यूशन को, उसके बाद में इंग्लिश में एक्सप्लेन करूंगा क्वेश्चन को और सॉल्यूशन को। तो बच्चों प्रश्न नंबर 1 कुछ इस तरीके से है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है। बच्चों यहाँ पर शून्य परिमेय संख्या होती है क्योंकि शून्य को हम 0 को 0/1 यानी कि P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। फिर कह रहा है क्या इसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। बिल्कुल लिखा जा सकता है क्योंकि 0 के अपॉन में 1 लेट करके वो P/Q की फॉर्म में हो जाएगा। फिर कह रहा है जबकि P और Q पूर्णांक है और Q ≠ 0, यानी कि नीचे वाला जो Q नजर आ रहा है यहाँ पर वो बच्चों 0 नहीं हो सकता। अगर ये 0 हो जाएगा तो ये अपरिभाषित मान हो जाएगा। तो बच्चों हल में सबसे पहले हम आंसर अपना क्या देंगे, हाँ। क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, बिल्कुल क्या देंगे, हाँ। फिर कह रहा है क्या इसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, तो शून्य को P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, ये इसका आंसर। कैसे करके, जैसे कैसे
जीरो, जीरो को हम बच्चों लिख सकते हैं 0/1, या लिख सकते हैं इक्वल टू 0/2 लिख सकते हैं बच्चों, या ऐसे लिख सकते हैं 0/3 भी लिख सकते हैं, या ऐसे डॉट 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 ऐसे ही लिखते जाते हैं या लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये बच्चों 0/1, 0/2, 0/3 डॉट 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 ये सब P/Q की फॉर्म है। लेकिन यहाँ पर ध्यान देना होगा कि ऊपर वाला 0 हो सकता है लेकिन नीचे वाला कभी 0 नहीं हो सकता। तो इसका मतलब P की वैल्यू तो 0 रहेगी लेकिन Q की वैल्यू 0 नहीं रहेगी, वो बदलती रहेगी। तो लिख देंगे जहाँ P इक्वल टू 0 है और Q 1 2 3 हो सकता है लेकिन 0 नहीं हो सकता। बच्चों अब इस प्रश्न को हम इंग्लिश में किस तरीके से एक्सप्लेन करेंगे, आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है ए जीरो आ रैशनल नंबर, कह रहा है क्या जीरो एक रैशनल नंबर है। फिर कह रहा है क्वेश्चन कैन यू राइट इट इन द फॉर्म P/Q, क्या इसे P/Q की फॉर्म में लिखा जा सकता है। फिर बच्चों कह रहा है वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स एंड Q नॉट इक्वल टू 0, यानी कि P और Q कोई इंटीजर है और ये Q जो नीचे वाला है वो 0 के इक्वल नहीं हो सकता। तो सबसे पहले बच्चों इसका सॉल्यूशन देखेंगे, हेडिंग डालेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में लिखेंगे बच्चों यस, कह रहा है हमसे कि ए जीरो आ रैशनल नंबर, लिखेंगे यस होता है। कह रहा है कैन यू राइट इट इन द फॉर्म P/Q, तो लिखेंगे जीरो कैन बी रिटेन एज P/Q। ठीक है, इसकी फॉर्म में हम लिख सकते हैं इसे। ठीक है बच्चों, फिर हम क्या देंगे, हमसे कह रहा है यहाँ पर एज, जैसे यहाँ पर जीरो को P/Q की फॉर्म में किस तरीके से राइट कर सकते हैं देखते हैं। बच्चों इसे जीरो को हम लिख सकते हैं बच्चों क्या 0/1, या इसे हम लिख सकते हैं 0/2, या लिख सकते हैं इसे 0/3, या डॉट 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 चलता रहेगा। बच्चों यहाँ पर हमारे पास 0/1 का क्या मतलब है, ऊपर वाला 0/1 का मतलब ये P/Q की फॉर्म है, 0/2 ये भी P/Q की फॉर्म है और 0/3 ये भी P/Q की फॉर्म है। और इन सबको सॉल्व करेंगे तो ये क्या देंगे तुम्हें 0 देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों यहाँ लिखेंगे वेयर P इक्वल टू 0 एंड Q इक्वल टू 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। तो इस तरीके से बच्चों ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। स्टूडेंट्स इसमें हम एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 इस तरीके से है, कह रहा है कि 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात करो। इंग्लिश में इस तरीके से है क्वेश्चन, फाइंड 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4। मतलब हमें बच्चों 6 रैशनल नंबर निकालना है और वो भी 3 एंड 4 के बीच के, कैसे करके निकालेंगे। सॉल्यूशन में सबसे पहले ये देखेंगे बच्चों 3। मैंने बताया आपको अगर कोई नंबर होता है तो सबसे पहले उसके डिनोमिनेटर सेम करते हैं, मतलब हर समान करते हैं। तो 3 को हम बच्चों कैसे लिख सकते हैं 3/1 लिख सकते हैं। इसी तरीके से 4 को कैसे लिख सकते हैं, 4 को लिख सकते हैं बच्चों 4/1। अब हम क्या करेंगे, इसमें 6 परिमेय संख्याएं पूछी है, मतलब 6 रैशनल नंबर पूछे हैं। 6 की जगह 7 से हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब अंश और हर में दोनों से गुणा कर देंगे दोनों में। कैसे बच्चों 3 में हम यहाँ पर जब मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, तो इसका मतलब यहाँ पर 3 में भी हमने 7 से मल्टीप्लाई कर दी और 1 में भी 7 से मल्टीप्लाई कर दी। तो ये हमारे पास आ जाएगा बच्चों 7 3 21/7 एकम 7। ठीक है, तो इसी तरीके से बच्चों हम इधर भी क्या करेंगे, यहाँ पर 4 में हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे 1 में भी 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये हो जाएगा बच्चों 7 4 जा 28 और 7 1 जा 7। तो इस तरीके से बच्चों ये हमारे पास 3 को हम लिख सकते हैं 21/7 और 4 को हम लिख सकते हैं 28/7। अब हमारे जो नंबर होंगे 3 और 4 के बीच के जो 6 रैशनल नंबर होंगे, 6 परिमेय संख्या होंगी, मतलब 21/7 और 28/7 के बीच के होंगे। कैसे, 21/7 से बड़ा होना चाहिए और 28/7 से छोटा होना चाहिए नंबर। मतलब कैसे करके लिखेंगे इसे, हिंदी वाले बच्चे लिखेंगे 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या।
इंग्लिश वाले बच्चे इसकी जगह क्या लिखेंगे, hence 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4। कैसे? तो बच्चों 21/7 से हमेशा याद रखना चाहिए जो नीचे 7 है ये कभी बदलेगा नहीं, डेनोमिनेटर बदलता नहीं है, और 21 से आगे बढ़ेंगे और 28 से पीछे। मतलब कैसे? पहला रैशनल नंबर होगा इनके बीच का 21 के बाद आता है 22/7, 22/7। फिर आ जाएगा 23/7, 23/7, 24/7, 24/7, 25/7, 25/7, 26/7, 26/7, 27/7 यानी कि 27/7। और ये बच्चों हमारे पास ये 3 और 4 के बीच के 6 रैशनल नंबर हैं। ठीक है, इस तरीके से हमें किसी के बीच के रैशनल नंबर फाइंड करने हो, 2 नंबरों के बीच के रैशनल नंबर, तो इस तरीके से फाइंड करते हैं। और ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। आइए बच्चों क्लास 9th की एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। जो इंग्लिश में क्वेश्चन किस तरीके से, फाइंड 5 रैशनल नंबर बिटवीन 3/4 एंड 4/5। रैशनल नंबर निकालते वक्त हमें ध्यान क्या देना चाहिए? जो सबसे पहले रैशनल नंबर में हमें क्या करना पड़ता है, इसके डेनोमिनेटर सेम करने पड़ते हैं, और यहाँ तो डेनोमिनेटर सेम पहले से ही हैं, मतलब हर को बराबर दिखाना पड़ता है। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन में सबसे पहले 3/5 को कैसे करके लिख सकते हैं बच्चों, यहाँ पर डेनोमिनेटर यानी हर तो बराबर है, तो सीधा हम क्या करेंगे, यहाँ पर 5 परिमेय संख्याएं हमसे पूछी गई है, 5 रैशनल नंबर पूछे हैं, तो 5 पूछे हैं तो हम 6 से न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर बच्चों मतलब जितने पूछता उससे एक ज़्यादा से मल्टीप्लाई कर देंगे। कैसे करके, 3 में मल्टीप्लाई कर देंगे 6 से, और नीचे 5 में मल्टीप्लाई कर देंगे 6 से। ये हो जाएगा बच्चों हमारे पास कितना। इसी तरीके से 4/5 में भी ऊपर 4 में 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, नीचे 5 में 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हमारे पास ये तो सॉल्व होकर आ जाएगा, 6 3 18 और 6 5 30। बच्चों इस तरीके से ये आ जाएगा 6 चौक 24 और 6 5 30, मतलब 24/30। तो इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि 3/5 और 4/5 के बीच की 5 परिमेय संख्याओं का मतलब है 18/30 और 24/30 के बीच की। ठीक है, तो हम कैसे करके इसे लिखेंगे, अतः 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या है। और इंग्लिश वाले बच्चे यहाँ पर क्या लिखेंगे, hence 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5। कैसे करके लिखेंगे, तो 18/30 से तो बड़ी होनी चाहिए। कैसे, तो ये हमारे पास 19/30 आ जाएगी। और फिर अगली कौन सी होगी बच्चों, 20/30। फिर कौन सी होगी, 21/30। इससे नेक्स्ट कौन सी होगी, 22/30। फिर होगी 23/30 यानी कि 23/30। ये आंसर हो जाएगा। बच्चों इसमें एक बात और ध्यान देनी है, अगर हमें आंसर शीट से इस क्वेश्चन का आंसर मैच करना है तो हमें 6 की जगह 10 से मल्टीप्लाई करनी होगी। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, 2 नंबरों के बीच में बच्चों इन्फिनेटिव रैशनल नंबर होते हैं, अनंत परिमेय संख्या होती हैं, अनेक परिमेय संख्या होती है। तो उन इन्फिनेटिव नंबर में से कोई से भी 5 हम ले सकते हैं, वो सारे ही रैशनल नंबर वैलिड होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे।